नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। 18 अक्टूबर यानी कल मुख्यमंत्री चंद्रपुर और पामगढ़ में भेंट मुलाकात के लिए पहुंचे और उसके साथ ही 40 विधानसभा क्षेत्र उन्होंने कवर कर लिए अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए। रवाना होने से पूर्व मीडिया से चर्चा करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में सीएम बघेल ने दिया। मीडिया का यह प्रश्न था कि यह जो रुपया कमजोर हुआ है उससे क्या सिद्ध होता है कि मोदी सरकार की नीतियां कमजोर होती जा रही हैं। इस पर भूपेश बघेल ने अपने अंदाज में चुटकी लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि वित्त मंत्री कह रही हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। आगे बीजेपी पर प्रहार करते हुए बघेल कहते हैं कि सरकार ने जनता की भलाई के लिए कोई योजना अभी तक नहीं लाई है। इनके द्वारा लाया गया जीएसटी और नोटबंदी की मार भारत की जनता अभी तक झेल रही है। जीएसटी के कारण महंगाई और नोटबंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे आम आदमी परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, आसमान छूती महंगाई है, किसानों की स्थिति दयनीय है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसका उपाय भी बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसका सीधा सरल उपाय है गांधी जी के स्वावलंबन के रास्ते को अपनाना। आगे रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से उपजे ऊर्जा संकट का भी उन्होंने जिक्र किया। आरक्षण के मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण खत्म कर रही है, वह आरक्षण चाहती ही नहीं। अगर चाहती तो उसके पास 2005 से लेकर 2018 तक का वक्त था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बीजेपी आरक्षण के पक्ष में है ही नहीं, इसलिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उन्हें बेचने का वे काम कर रहे हैं। बाल्को, भिलाई उपक्रम सब बिक रहे हैं। यही नहीं, रेलवे स्टेशन, एयर इंडिया, एयरपोर्ट बीजेपी ने सभी को बेच दिया है। तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? जब पद ही नहीं रहेगा तो नौकरी कहां से मिलेगी, और नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा? और बीजेपी का इसके पीछे सिर्फ यही उद्देश्य है कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को न मिले। इसीलिए वे सभी सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम कर रहे हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू की जा रही है। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में पहले छात्रों से बात की जाएगी, देखा जाएगा कि इसकी लाभ और हानि क्या है, उसके बाद ही सोचा जाएगा, उसके बाद ही इस दिशा में सोचा जाएगा। बहरहाल यह कहा जा सकता है कि सीएम बघेल ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सीधा प्रहार किया है और देश में बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, आरक्षण की समस्या के लिए सीधा बीजेपी को, केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ये मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी अब से, क्या छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए क्या है? पहले पढ़ाई शुरू होने दीजिए, उसका अभी एक प्रदेश शुरू किया है तो उसका लाभ हानि देख लेते हैं, उसका छात्रों में रिएक्शन देख लेते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं तो हम लोग भी करेंगे, और नहीं तो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राजनांदगांव से वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा, और मतलब खुद कंफर्म नहीं हो रहे कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। मुझे आपके मुँह से उनका बयान है, आपके माध्यम से जानकारी, वो बैठे बैठे वही कर रहे हैं, कहीं जाते नहीं, कोई बुलाते भी नहीं, तो ले दे के एक बयान भर दे देते हैं ताकि उसमें पत्रकारों के बीच में जाए और ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछ लो तो वो वायरल हो जाएगा। उसका उद्देश्य केवल इतना ही है। अब वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, वो उसकी पार्टी जाएंगे। नीति आयोग का रिपोर्ट आया।